सुख व्यक्ति के अहंकार का परीक्षा लेता है और दुख उसके धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण व्यक्ति का ही जीवन सफल जीवन होता है। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। एक सामान्य व्यवहार होता है, लेकिन ज़रूरत के बगैर भी लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें रुचि लेना शुरू कर देगा, उस दिन से हमारी सारी परेशानियां हम में रुचि लेना बंद कर देगी। कुदरत का नियम है, मित्र और चित्र दिल से बनाओगे तो रंग जरूर निखर आएंगे। अहंकार और पेट जब बड़ा हो जाता है तो इंसान चाहे तो भी किसी के भी गले नहीं लग पाता है। मानव को क्रोध से नहीं बल्कि प्रेम से जीता जा सकता है, और क्रोध को क्रोध से नहीं बल्कि क्षमा से जीता जा सकता है। जो व्यक्ति क्षमा को धारण करता है वह महान बन जाता है। सकारात्मक विचारक को कोई जहर नहीं मार सकता और न ही कोई दवा नकारात्मक विचारक को बचा सकती है। अपने पापों के दंड से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे, और तुम ये सोचते हो कि गंगा नहाने से सारे पाप धुल जाएंगे। मैदान में अकेले डटे रहने का साहस रखिए, फिर चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ ही क्यों ना हो जाए। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। धोखा कभी नहीं मरता। आज आप दोगे, कल आपको जरूर मिलेगा। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक नहीं जताना चाहिए, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख नहीं बताना चाहिए। इस दुनिया में जहाँ लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहाँ अगर आप थोड़ा सा हिम्मत और करेंगे तो जीत आपकी होगी। कुछ पा लेना जीत नहीं है और कुछ खो देना हार नहीं है। केवल समय समय की प्रभाव होती है, और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। सफलता खुशी की चाबी है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल हो जाएंगे। मोहब्बत दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है, जिसे न देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है, बल्कि इसे सिर्फ दिल से महसूस किया जा सकता है। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानता है। आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके पास बैठ सके, और आप इतने बड़े बनिए कि जब आप उठें तो कोई बैठा ना रहे। न डर, न अहंकार, न कोई ठौर ठिकाना। माटी था, मैं माटी ही हूँ, और फिर एक दिन माटी में ही मिल जाना है। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इसे साबित करने के लिए समय बर्बाद न करें। भाग्य से जितनी ज़्यादा उम्मीद करोगे वह उतना ही ज़्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना ज़्यादा जोर दोगे वह हमेशा उम्मीद से ज़्यादा देगा। अगर धर्म की रक्षा के लिए कोई प्रण या कोई वचन तोड़ना पड़े तो वह अधर्म नहीं माना जाता। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर आप कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो समझिए कि आपने कृष्ण को नहीं बल्कि कृष्ण ने आपको अपनी भक्ति के लिए स्वयं से प्रेम करने के लिए चुना है, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना तो कोई भी उनकी भक्ति नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो आप भाग्यशाली हैं। शब्द भी एक भोजन है। शब्द का भी एक स्वाद होता है। बोलने से पहले उसे चख लीजिए।
स्वयं को अगर अच्छा लग जाए तो दूसरों को परोस दीजिए, और अच्छा न लगे तो दूसरों के आगे मत परोसिए। मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है? किस्मत में जो लिखा है उतना ही अदा होता है। ना डर ए मन इस दुनिया से, यहाँ किसी की चाहने से किसी का कहाँ बुरा होता है। मिलता वही है जो हमने बोया होता है। कर पुकार उस प्रभु के आगे, क्योंकि सब कुछ उसी के बस में होता है। मौन और मुस्कान को अपने जीवन में समाहित रखिए। मौन वह साधना है जिसे क्रोध के क्षण साध लिया तो अन्य के साथ स्वयं की आत्मा का रक्षण होगा, और मुस्कान वह शस्त्र है जो तुम्हें हर विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए शक्ति देगा। आपकी नीयत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। अब आपको यह तय करना है कि आपको किसे प्रसन्न करना है। ईश्वर कहते हैं तू उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं हूँ पर तेरे आसपास हूँ। पलकों को अपने बंद करके देख, दिल से मुझे याद कर, मैं कोई और नहीं बस तेरा विश्वास हूँ। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। दूसरों को अपमानित करने वाला स्वयं ही अपमानित होता है, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही होती है और आत्मा परमात्मा का अंश होता है। किसी को अपमान करने वाला यह अपेक्षा न रखें कि दूसरों से सम्मान मिलेगा। कर्म का भी यही सिद्धांत है। कोई अगर आपके अच्छे कर्म पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिक पर नहीं। समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सराहते नहीं हैं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये सोचना शुरू कर देते हैं। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर लें, और अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर उसे बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दें। जिस दिन सत्य के साथ अकेले खड़े होने का साहस आ गया, उस दिन से आपको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। जीवन में परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, चिंता करने से और बड़ी हो जाती है, खामोश रहने से कम हो जाती है, और सब्र रखने से खत्म हो जाती है। परंतु ईश्वर को सौंप देने से वो सारी परेशानियां खुशियों में बदल जाती है। इसलिए अपनी सारी परेशानियां कान्हा को सौंपकर सच्चे मन से सिर्फ भक्ति करें, वो आपका उद्धार जरूर करेंगे। मैंने एक दिन ईश्वर से पूछ लिया, तू मेरी दुआ उसी वक्त क्यों नहीं कबूल करता जिस वक्त मैं मांगता हूँ? भगवान ने मुस्कुराकर खूबसूरत सा जवाब दिया, मैं तो तेरे गुनाहों का सजा भी उसी वक्त नहीं देता जब तू करता है। शब्दों के वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित होते हैं। एक शब्द मंत्र हो जाता है और दूसरा गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय कराती है, क्योंकि आपकी वाणी ही किसी को आपके नज़दीक तो किसी को आपसे दूर करती है।